गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी। उसी में 3 तरह का रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। 3 तरह का, क्या विथ मेटल पढ़ चुके ना, पहला विथ मेटल पढ़ चुके, दूसरा आप रिडक्शन रिएक्शन पढ़ चुके, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके। अब नंबर 4 हम लोग चलेंगे, 4 चलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नंबर 4 लिखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहला एक ऑब्जेक्टिव आता है, अल्काइल हैलाइड में कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव होता है, कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड में। तो अल्काइल हैलाइड में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो तो नाभिक राज। तो एक लाइन लिख के लिखिए, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जानते हैं RX। अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी। अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव होता है। तो अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संभव होता है। कहते इस प्रकार का रिएक्शन निम्न है, इस प्रकार का रिएक्शन निम्न है। अब चलिए इस तरह के रिएक्शन पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। तो इस तरह का रिएक्शन देखते हैं हम लोग कैसे होता। तो अल्काइल हैलाइड है, देखिए ये अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन कराइए आप वाटर से, H2O, और H2O से रिएक्शन कराइए। तो देखो इसको लिख सकते हैं आप HOH, और HOH लिख सकते हैं। तो देखिए R को मिल गया OH, R को OH मिल गया, तो देखो हो गया ROH, यही मेन प्रोडक्ट हो गया ROH, और ये HX। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये HX। तो मेन देखो क्या बन गया, अल्कोहल। इस तरह से देखिए अल्कोहल बन, है ना, अल्कोहल बन गया। इसी तरह से देखो अगर आप ले लेते हैं, ये तो पीछे भी हम बता चुके हैं, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, इस दोनों में से कोई ले लीजिए। एक्वस KOH ले लीजिए या एक्वस NaOH ले लीजिए, इससे कराइएगा एक्वस KOH या एक्वस NaOH। तो यहाँ भी R को OH मिल जाता है। देखो ये ROH, देखो हो गया अल्कोहल, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, प्लस ये देखो आपका K या NaX, लेकिन मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना। देखो अल्कोहल बन गया,
इसी तरह से देखिए, अगर हम ले लें ड्राई Ag2, तो जानिए ये जो ड्राई Ag2O है, तो ड्राई Ag2O नीचे हम डिटेल से बता देंगे, लेकिन याद रखने के लिए इतना रखिए कि ड्राई Ag2O में ईथर बन जाता है, ये ROR, इस तरह से देखिए ईथर बन गया। अगर आप ड्राई Ag2O लीजिएगा तो ईथर बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर मॉइस्ट Ag2O लीजिएगा, मॉइस्ट Ag2O, तो मॉइस्ट मतलब तो भींगा हुआ, मॉइस्ट मीन्स कहते हैं भींगा हुआ, तो मॉइस्ट Ag2O ले लीजिएगा, तब आपका ये देखो अल्कोहल बन जाए। तो ड्राई Ag2O में ईथर बनता है, मॉइस्ट Ag2O में अल्कोहल बनता है, इतना सेट करना। तो ड्राई Ag2O में ईथर बन गया, मॉइस्ट Ag2O में अल्कोहल बन जाता। तो इस तरह से काम होता आपका। फिर अब देखिए, यदि हम लोग अगर ले लेते हैं KCl, अगर KCl ले लेते हैं तो KCl में ठीक देखिए KCl से कराइए, तो KCl से कराइएगा तो देखिए RCl, अल्काइल साइनाइड बन जाता, RCl बन जाता। तो अल्काइल साइनाइड से कराइए, पोटेशियम साइनाइड से, तो RCl बन जाता। लेकिन इसी के जगह अगर आप AgCl ले लीजिए, याद रखना है AgCl अगर आप ले लेंगे तो इसमें आइसोसाइनाइड बन जाता है, RNC। देखो ये अल्काइल साइनाइड हो, ये अल्काइल आइसो साइनाइड हो। तो अब देखिए दोनों को तुलना करके याद रखना कि अगर KCl लिए तो साइनाइड बना, AgCl लिए तो अल्काइल साइनाइड बना। इसी तरह देखिए, इसी तरह देखिए, अगर आप AgNO2 लीजिएगा, तो AgNO2 लीजिएगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, ये RNO2 बनेगा, पता है ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। ये देखिए AgNO2 से कराइए तो ये बनेगा, AgNO2 से कराइएगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। लेकिन इसी जगह अगर आप KNO2 से कराइएगा तो KNO2 से कराइएगा तो RONO, तब ये हो जाता है अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट बन जाता है। तो सब देखिए तुलना करके याद रखना है कि KCl लेते हैं तो साइनाइड बनता है, AgCl लेते हैं तो अल्काइल साइनाइड बनता है, AgNO2 लेते हैं नाइट्रो बनता है, KNO2 लेते हैं तो नाइट्राइट बनता है। तो इस तरह से देखिए आपको इसमें नाइट्राइट बन जाए। इसी तरह से देखिए हम लोग अगर लेते हैं, ये रिडक्शन होता है,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिडक्शन में याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में इसमें रिडक्शन होता है बाय H2, और H2 के द्वारा रिडक्शन होता है तो इसमें RH, ये देखो एल्केन बन जाता है। तो इसमें क्या बन गया, एल्केन बन गया, तो एल्केन बन जाता है। ये देखिए लिए RCOOAG, तो RCOOAG अगर ये लेते हम लोग, तो ये लेते तो देखो ये AgX निकल गया, तो RCOOR ये देखो बन जाता है RCOOR, तो RCOOR देखो ये ईस्टर बन गया, तो इसमें क्या हो गया, ईस्टर बन जाता। तो इस तरह से देखिए इसमें ईस्टर बन गया। और ये भी रिएक्शन पीछे आप देख चुके हैं, ईथर में RONA, तो RONA, तो देखो ये NaX निकल गया, तो NaX निकल गया, तो देखो ROR, ये ROR, इस तरह से देखिए आपका ईथर बन जाता है। तो इस तरह से टोटल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में हम देखिए कुल 11 रिएक्शन लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना रिएक्शन इसमें मिलता है और सब महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो इस तरह से देखिए सब रिएक्शन पे आप काम कर सकते हैं। टोटल आसान रिएक्शन, सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता। अब अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो टोटल केस में प्रोडक्ट आप लिख सकते, कुछ भी देगा। अगर इस फार्मूला को आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो जो भी है टोटल में प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, सब में प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब देखो इसी को थोड़ा सा अगर इतना सेट कर लीजिए इसमें तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब में आप कर सकते हैं। तो किस में क्या बनता है बस 2 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं कि किस में क्या बन रहा। सब केस में आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, टोटल केस। तो टोटल केस में प्रोडक्ट लिख सकते इस तरह से। देखो हम अभी बता रहे थे ड्राई Ag2, जैसे देखिए ये इसमें इस तरह से अल्काइल हैलाइड, ये AgOAg, यही देखो है ड्राई Ag2, अल्काइल हैलाइड का 2 मोलेक्यूल भाग लेता, अल्काइल हैलाइड का 2 मोलेक्यूल भाग लेता। देखो ये AgX निकल गया और ये AgX निकल गया, तो ये AgX निकल गया। तो देखो ये आपका बन गया ईथर, ROR, देखो बन गया ईथर। इसीलिए कहते हैं कि ड्राई Ag2O से जब रिएक्शन कराइएगा तो ईथर बनता है, जिसको हम डायरेक्ट लिख दिए थे इस तरह से कि अल्काइल हैलाइड और ड्राई Ag2O। अब डायरेक्ट इसको याद रखना है इस तरह से कि क्या बनता है इसमें
ईथर बन। तो जब भी अल्काइल हैलाइड होगा ड्राई Ag2O होगा। एकदम आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड जब ड्राई Ag2O से रिएक्शन करता है तो ईथर बन। फिर एक लिखे थे मॉइस्ट Ag2O, तो देखिए मॉइस्ट Ag2O लिए थे, तो ये हम लिखे थे अल्काइल हैलाइड और लिखे थे मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O तब लिखे थे अल्कोहल बनता है। ये देखो, तो अल्काइल हैलाइड अगर ड्राई Ag2O से करेगा, अब याद रखना दोनों को तुलना करके कि जब ड्राई Ag2O होगा तो ईथर होगा, मॉइस्ट Ag2O होगा तो अल्कोहल होगा। कहिएगा सर ये कैसे होता? तो देखो ये जो मॉइस्ट है, मॉइस्ट का अर्थ होता है भींगा, भींगा हुआ। मॉइस्ट कहते हैं भींगा हुआ, और भींगा हुआ मतलब क्या? वहां पानी है। भींगा हुआ कहने का अर्थ है वहां पानी है। तो पानी है तो देखो क्या होता है कि ये जो Ag2O है ये पहले पानी से रिएक्शन कर जाता है और पानी से रिएक्शन करके बना देता AgOH। अगर मॉइस्ट अगर है तो मॉइस्ट में क्या होता है कि वो पानी से रिएक्शन कर जाता है Ag2 और AgOH बना देता है, और अब वो AgOH भाग लेता है। ये जो अल्काइल हैलाइड है मेन ये मॉइस्ट Ag2O से क्या बन गया जी? AgOH बन गया, और यही रिएक्शन में भाग लेता है। मॉइस्ट Ag2O से AgOH बन गया, यही रिएक्शन में भाग लेता है। ROH देखो अल्कोहल बन गया प्लस AgX। तो इसीलिए कहते मॉइस्ट में जो आपका है वो अल्कोहल बनता है, और ड्राई में क्या हो? तो ड्राई में आपका ईथर बन। ये क्लियर हो कि मॉइस्ट Ag2O रहेगा तो कैसे अल्कोहल बनता है, हम क्लियर कर दिए, और ड्राई Ag2O है तो कैसे ईथर बनता है ये भी क्लियर कर दिए। तो मॉइस्ट Ag2O में आपका अल्कोहल बनेगा, लेकिन ड्राई Ag2O होगा तो ईथर बनेगा। इस तरह से होता है। तो सब रिएक्शन इसी तरह से। और उधर देखिए एक रिडक्शन हम लिखे थे, ये अल्काइल हैलाइड देखो लिखे थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय H2 तो लिखे थे RH प्लस HX। देखो ये एल्केन हो गया, ये आपके एल्केन हो गए रिडक्शन। तो इस तरह से देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन ऐसे देखो होता है। ये जो RH है इस तरह से होता है, और ये निकल गया, और निकल गया तो देखो RH हो गया प्लस HX। देखो ये एल्केन हो। तो इसी तरह से आपका होता है, एल्केन बन जाता है इसमें। तो अब कोई भी रिएक्शन लीजिए, टोटल रिएक्शन आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए एक लिखे थे RX और लिए थे RCOOAg, ये पता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये XAg निकल गया, ये देखो हो गया। तो RCOO R प्लस AgX, देखिए ये स्टार बन गया। तो बस इसी तरह से रिएक्शन होता है। अब जिसका मन हो उसका रिएक्शन आप दिखा दीजिए, टोटल का दिखा सकते हैं। सबको एक जगह हम कर दिए हैं, 11 रिएक्शन टोटल बता। इसमें सब के लिए
आराम से काम आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लो ले लिए हम CH3Cl, इसी का रिएक्शन दिखाती है, पते हैं मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड अब दिखाइए आप रिएक्शन, तो दिखाइए टोटल रिएक्शन दिखा दीजिए। तो मान लीजिए पहला दिखाए H2O से। अब वहां देखिए डिटेल से हम बताए हैं कि जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। तो देखो हो जाएगा CH3OH, CH3OH, देखो बन गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल आपका बन गया, पते हैं इसको लिखे थे हम H2O को HOH, ये CH3 के साथ OH चला और HCl माइनस हो गया, ये HCl माइनस हो गया, देखिए मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से देखो तो इसी तरह से देखिए, देखे थे अभी हम एक्वास के OH या एक्वास NaOH, तो एक्वास के OH या एक्वास NaOH, तो इसमें भी देखे थे अल्कोहल बन गया, KCl निकल जाए और CH3OH, देखो हो गया CH3OH, यहाँ भी मिथाइल अल्कोहल हो गया। एक्वास के OH से दूसरा हो गया नंबर 3, फिर कहिए मॉइस्ट Ag2, मॉइस्ट लीजिए, मॉइस्ट Ag2। अभी बताए थे मॉइस्ट Ag2O में क्या होता है, भिंगा हुआ ये AgOH बन जाता है और AgOH बन के अंत में क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। तो देखो ये CH3OH, ये अल्कोहल बन गया मॉइस्ट Ag2O में भी, मॉइस्ट Ag2O में भी हम लोग अल्कोहल बना लें। अब 4 लिखिए ड्राई Ag2O, ड्राई Ag2O, ये ड्राई Ag2O में भी बताए थे पीछे डिटेल से कि ड्राई Ag2O में क्या हो गया था, तो ईथर बन गया था। ड्राई Ag2O जब लिए थे, सूखा हुआ Ag2, ऊपर में डिटेल से बताए ईथर बन जाता है, कैसे, तो CH3OCH3, देखो ये बन गया CH3OCH3, कैसे बनता ऊपर हम बता चुके हैं, ड्राई Ag2O। अब देखिए इसमें भी अल्कोहल बनता, एक्वास के OH में भी अल्कोहल बनता, मॉइस्ट Ag2O में भी अल्कोहल बनता, लेकिन ड्राई Ag2O में क्या बनता है, ईथर बनता है। ये ड्राई Ag2O में ईथर बन गया। अब आइए 5 नंबर लेते हैं, 5 नंबर चलिए KNO2, तो KNO2, तो देखो KNO2 में क्या हो गया था, तो CH3ONO, मिथाइल नाइट्राइट हो जाए, मिथाइल नाइट्राइट। अगर 6 नंबर लेते हैं तो 6 नंबर में अब देखिए लेते AgNO2, AgNO2, तो देखिए AgNO2 लेंगे तो AgCl लिखा जाए, हो जाएगा CH3NO2।
नाइट्रो मिथेन बन, है ना, सब हो जाएगा इसी पे, तो नाइट्रो मिथेन हो। अब अगर कहते हैं KCl से, तो KCl से, तो KCl में साइनाइड बना था, देखो हो गया CH3Cl। अब AgCl 8 लीजिए, AgCl, तो AgCl में क्या हो, आइसोसाइनाइड बनेगा, CH3 देखो NC, आइसोसाइनाइड बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। अब 9 देखिए, रिडक्शन किए थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, तो देखे थे एल्केन बन गया, तो CH4 हो जाएगा, एल्केन बन गया, है ना। देखिए सब हो रहा है, बिल्कुल आसान है, एल्केन बन गया। अब 10 लीजिए, मान लीजिए CH3 COOAG, तो CH3 COOAG, तो CH3 COOAG, तो देखो AgCl निकल गया, तो क्या हो गया, CH3 COO, CH3 हो, CH3 CO CH3 AgCl निकल, 10 हो गया। 11 करते हैं, मान लीजिए CH3ONA, ये इथर चैप्टर में भी बताया, विलियमसन विधि, देखिएगा इथर चैप्टर में भी बताया हुआ विलियमसन विधि, इससे करा दीजिए, तो NaCl निकल गया, वो NaCl निकल गया, तो देखो हो गया CH3OCH3, तो देखो इथर यहाँ 2 विधि बना इथर, एक तो यहाँ भी इथर बन रहा है जिसको विलियमसन विधि कहते हैं, इथर चैप्टर में आप पढ़ चुके विलियमसन विधि, और यहाँ भी पढ़े ड्राई Ag2O से भी इथर बनता, एक बार ड्राई Ag2O से इथर बनाए हम लोग, अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया ड्राई Ag2O से करा दीजिए, आपका इथर बन जाए। इस तरह से आप इथर बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से ड्राई इथर की प्रतिक्रिया कर ड्राई Ag2O से करा दीजिए, इथर बन, या सोडियम अल्कोक्साइड से करा दीजिए, इथर बन जाए, जो आपको कहते हैं विलियमसन विधि। और इसमें कहते हैं दोनों तरह का इथर बनता है, सिमेट्रिकल इथर, अनसिमेट्रिकल इथर, दोनों तरह का। अब देखिए ये फ्रेमिंग है, अगर इस फ्रेमिंग को देखना चाहें तो बस तुरंत रिवीजन कर सकते हैं 5 मिनट में, ये 11 रिएक्शन को आपको 5 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत 1 नंबर से शुरू कीजिए, अल्काइल हैलाइड एक्वस से किए, जल से किया अल्कोहल बना, अल्काइल हैलाइड एक्वस QH से किए तो क्या बना, अल्कोहल बना। फिर देखिए अल्काइल हैलाइड मॉइस्ट Ag2O से किए तो आपको अल्कोहल बना। तो इस तरह से ड्राई Ag2O से किए, तो इस तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आप कि किससे क्या बनेगा। तो इस तरह से देखिए, इसमें ज़्यादा तुलनात्मक रिएक्शन, तुलना करके आप याद रखिए, तो तुलना करके याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो तुलना करके मैंने देखिए, तो इस तरह से देखिए आप रिएक्शन याद कर सकते हैं, रिवीजन करने में इस ग्राफ पे बहुत इजी हो जाता है, इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए कुछ तुलना वाले जो थे उसको हम फिर अलग से लिखते हैं,
अब देखिए अगर आपको दिया हुआ है C2H5Cl, जानते हैं इथाइल क्लोराइड है क्या, ये इथाइल क्लोराइड। अब सोचिए ये इथाइल क्लोराइड है, अगर इथाइल क्लोराइड है तो बोले तो इसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। अगर आप लगा दीजिए एक्वस KOH, एक्वस KOH लगाइए या H2O लगाइए, एक्वस KOH लगाइए या H2O लगाइए या मॉइस्ट Ag2O लगाइए। इन सभी में एक ही चीज बना था क्या जी, तो अल्कोहल। इसमें अल्कोहल एक्वस KOH या H2O या मॉइस्ट Ag2O, तो अल्कोहल बना। तो अल्कोहल कैसे बना दीजिएगा, तो देखो ये CH3CH2OH, देखो क्या इथाइल अल्कोहल, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। लेकिन यहीं पे अगर हम ड्राई Ag2O लगा दें, अब देखिए मॉइस्ट Ag2O में तो मॉइस्ट Ag2O अल्कोहल बनता है, ये मॉइस्ट Ag2O में अल्कोहल बनता है, लेकिन ड्राई Ag2O में बोले थे ईथर बनता है, तो ड्राई Ag2O में ईथर बना दीजिए CH3CH2O CH2CH3। देखिए ये हो गया डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से देखिए अगर मॉइस्ट हम लोग लेते हैं तो अल्कोहल बनता है, ड्राई लेते हैं तो ईथर बन जाता है। इसीलिए दोनों को तुलना करके याद रखिए कि अगर एक्वस KOH लिए तो अल्कोहल बन, ड्राई Ag2O लेंगे तो ईथर बन जाए। लेकिन इसी में याद कीजिए पढ़े पीछे, अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, याद करो अल्कोहलिक KOH में अलग कहानी हो गई थी। पीछे क्लास में हम डिटेल से आए थे कि ये यहाँ से क्लोरीन को लेके भाग गया था, एलिमिनेशन हो गया था, ये यहाँ से क्लोरीन लेके भाग गया था, माइनस हो गया था HCl निकला था और देखो ये बन गया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो इथिलीन बन गया था। तो इस तरह से आप ड्राई Ag2O में ईथर बनता है, याद रखना है, मॉइस्ट में अल्कोहल बनता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तब तो एल्कीन बन जाता है। तो ये देखिए हम लोग इस तरह से तुलना कीजिए, तुलना करके याद रखिए, हमेशा तुलना करना है। अब देखिए जैसे लेते हैं C2H5Cl, अगर हम KCl लेते हैं तो KCl लेते हैं तो बोले थे साइनाइड बनता है, बनेगा C2H5Cl, C2H5Cl बनेगा। लेकिन इसी जगह अगर हम KCl के जगह AgCl ले लें तो आइसोसाइनाइड बन जाए C2H5NC, ये बन जाएगा। अब देखिए KCl में याद रखना साइनाइड,
AgCN में आइसोसानाइड बन जाता। इसी तरह से बता रहे थे आपको, अगर AgNO2 लेंगे तो C2H5NO2 नाइट्रोइथेन, ये देखिए नाइट्रो इथेन है, लेकिन इसी जगह हम KNO2 ले लेंगे, KNO2 लेंगे तो फिर C2H5ON, तब ये हो जाता है C2H5ONO, यह है अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट बन जाता। तो इस तरह से देखिए आपके रिएक्शन में बात होती है, तुलना हम लोग करते हैं। ड्राई Ag2O ईथर बनता, मॉइस्ट Ag2O लेते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शन को आप कर सकते हो, तुलना करके याद रख सकते हैं, और सब महत्वपूर्ण है, इसीलिए याद रखिए। तो इस तरह से देखिए ईथर बनने का भी क्या रिएक्शन आपको बता दी कि ईथर बनेगा इसमें। तो ईथर बनने की बात हो गई, अल्कोहल बन गया, सानाइड बन गया, आइसोसानाइड बन गया। तो इस तरह से ढेर सारा रिएक्शन आप अब बना सकते हैं। इन सभी पे कन्वर्सन की बात हो सकती है, अब कुछ भी रहेगा कन्वर्सन के लिए काम आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको कहता है अब देखिए कहता है, मान लीजिए मिथेन से बनाइए डाइथाइल ईथर। अब मान लीजिए आपको कहता है मिथेन 2 डाइथाइल ईथर। अब देखिए कहता है मिथेन से बनाइए, मिथेन 2 डाइथाइल ईथर बनाइए। अब देखिए मिथेन में देखिएगा एक कार्बन रहता है, ये हो गया मिथेन, है ना, ये हो गया मिथेन। और डाइथाइल ईथर पे जाना है। अब देखिए मिथेन का अगर हम DSL कर दें, मिथेन का DSL कर दें तो देखो हो गया CH3Cl, और इसका ऊर्ज रिएक्शन कर दें, ऊर्ज रिएक्शन कर दे तो देखो हो गया C2 दुगुना हो जाएगा H6, होगा ना, ऊर्ज रिएक्शन में दुगुना हो जाता है C2H6। अब देखिए फिर इसका DSL कर देते हैं, अगर हम DSL कर देते हैं देखो हो गया C2H5Cl और C2H5Cl हो गया। तब इसमें लगा दीजिए, हमको क्या बनाना है, डाइथाइल ईथर। तो डाइथाइल ईथर लगाना है तो लगा दो ड्राई Ag2। अब देखिए ड्राई Ag2O में हम लोग जानते हैं ईथर बनता। अब सोचने लगिएगा रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो फिर आपसे बन नहीं पाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रखना पड़ेगा। तो ड्राई Ag2O में जानते ईथर बनता, फट से बना देंगे C2H5O C2H5, देखो हो गया डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से देखिए मिथेन से हम लोग बना लिए डाई इथाइल ईथर बना लिए। तो टोटल होने लगेगा, तो मिथेन से डाई इथाइल ईथर की बात हो गई, हम लोग बना लिए मिथेन 2 डाइथाइल ईथर। तो मिथेन 2 डाइथाइल ईथर। इसी तरह देखिए पूछ सकता है
कहेगा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड 2, कैल्शियम कार्बाइड 2। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड 2, मान लीजिए पूछ दिया आपको इथाइल, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड हम लोग जानते हैं CaC2, यही कैल्शियम कार्बाइड। कहाँ जाना है जी? तो इथाइल अल्कोहल पे। तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया याद कीजिए, आप जानते हैं वाटर से करा देते, और कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करा देते तो याद करो एसिटिलीन बन जाता है, ये एसिटिलीन बन है ना, एसिटिलीन बन गया। इस पर हाइड्रोजन का हम योग कर देते हैं, H2 का योग कर देते हैं निकेल कैटालिस्ट के ऊपर 200 से 300 डिग्री C पर। तो देखो याद करो हो गया इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का योग हो गया, ठीक है। तो देखो इथिलीन हो गया, और इस पर हम लोग पढ़े थे एडिशन, HCl का एडिशन कर दीजिए। तो देखो हो गया CH3 CH2Cl, तो CH3 CH2Cl हो गया, है ना। अब इसकी प्रतिक्रिया करा दीजिए, मॉइस्ट Ag2O से, और पढ़े थे मॉइस्ट Ag2O में अल्कोहल बन जाता है। तो देखो अल्कोहल हो जाएगा CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से देखो बन रहा, कुछ भी आएगा आप अब बना सकते हैं कन्वर्सन, बनाने में बहुत परेशानी नहीं है, उसी सब रिएक्शन जो देखे आपको यूज करना। तो इस तरह से देखिए, कहेगा एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड 2 इथाइल साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड 2 इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए इथाइल आइसोसाइनाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड याद होगा Al4C3, इसकी प्रतिक्रिया वाटर से करा दिए थे तो मीथेन बन गया। एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करा दिए, मीथेन बन गया। अब देखो मीथेन बन गया तो कौन होगी, तो ऐसे भी कर सकते, इसका 3 बार DSL कर दीजिए, 3 बार DSL कर दीजिए। देखो क्लोरोफॉर्म हो, और क्लोरोफॉर्म को गर्म कर दीजिए Ag पाउडर के साथ, AC पाउडर के साथ, तो क्या बन गया था, एसिटिलीन बन गया था। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बन गया था। फिर देखो उसी तरह से कर लीजिए, उसी तरह से कर लीजिए। तो देखो हम लोग कर सकते हैं, H2 का योग कर लीजिए निकेल कैटालिस्ट 200 से 300 डिग्री पर, हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इस पर HCl का एडिशन कर लीजिए, तो HCl का एडिशन कर लीजिए। तो देखो CH3 CH2Cl। अब यहाँ क्या बनाना है, देखो आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCl लगा दीजिए, AgCl। तो देखो हो गया CH3 CH2NC, ये हो गया इथाइल
आइसोसानाइड। तो इस तरह से इथाइल आइसोसानाइड। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन होता है। अगर ध्यान देते हैं आप, प्रयास करते हैं, तो फिर कहीं परेशानी नहीं है। टोटल काम आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं पढ़ते तब तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए हम लोग बहुत सारा रिएक्शन को इसमें देख चुके हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आज हम यहीं विदा ले रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे आपको इसी जगह से, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। अब कन्वर्सन भी अब बना सकते हैं, कन्वर्सन भी करीब करीब आपसे अब बनेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो अब कन्वर्सन बनाइए, उसको स्टेप फॉलो कीजिए। जो यूज होता है बार बार समझिए, वही यूज होता है, बार बार उसी पे काम होता है। तो करते चलिएगा तो फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। सभी बच्चे को धन्यवाद।